वोट डालना चाहते हैं। और वोट क्यों डालते हैं? वोट इसलिए डालते हैं ताकि वो अपने मनपसंद के नुमाइंदे को चुन सकें। और वोट इसलिए डालते हैं, हर बार वोट डालते हैं और सोचते हैं शायद इस बार जो जीतेगा वो हमारे लिए कुछ काम करेगा, हमारे बच्चों के लिए काम करेगा, बुजुर्गों के लिए काम करेगा, नौजवानों के लिए काम करेगा, हमारे घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए काम करेगा, हमारी गलियां बनवाने के लिए काम करेगा, सड़कें बनवाने के लिए काम करेगा, बिजली घर घर पहुंचाने के लिए काम करेगा, नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिलाने के लिए काम करेगा। और एक एक बच्चे को जो बच्चा छोटा है, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अगड़े का बच्चा हो, चाहे पिछड़े का बच्चा हो, उसको बेहतरीन वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिलाने का काम करेगा। इसलिए तो वोट डालते हैं। क्यों डालते हैं वोट? तो इसीलिए डालते हैं या और कोई वजह? या इसलिए डालते हैं कि वोट डाल दिया, नेताजी को जिता दिया, अब तुम जीत गए हो, जाओ हमारे ऊपर राज करो और लूट मार मचाओ, गलियां बने नहीं बने, स्कूल बने नहीं बने, डिस्पेंसरी बने नहीं बने, अस्पताल बने नहीं बने, अगले 5 साल बाद फिर आना, फिर वादे करना और फिर वोट दे देंगे। क्यों डालते वोट? बताओ, तुम ही लोग बताओ, जोर से बताओ अगर कोई जानता है। अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इसीलिए वोट डाला जाता है। यही पावर है हमारी, यही ताकत है। पूरे देश के अंदर आज अगर कोई पार्टी है और कोई नेता है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, और अगर कोई पार्टी है देश के अंदर तो उसका नाम है आम आदमी पार्टी, जो सिर्फ काम की बात करती है, जो मजहब की बात नहीं करती, जो किसी मजहब की बात नहीं करती, किसी जाति की बात नहीं करती, अगड़े की बात नहीं करती, पिछड़े की बात नहीं करती, अमीर की बात नहीं करती, गरीब की बात नहीं करती। जो बात करती है एक एक बच्चे को, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, अगड़े का बच्चा हो, पिछड़े का बच्चा हो, उसको बेहतरीन एजुकेशन और बिल्कुल फ्री दिलाने का बात जो करती है और दिला रही है, तो वो सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी और उसके नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। आप बताओ मुझे, पूरे हिंदुस्तान में आपने कांग्रेस को भी आजमाया, आपने बीजेपी को भी आजमाया। अभी मैं देख रहा था बाहर हाथी का जलसा हो रहा था, वहां भी लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। आपने सारी पार्टियां आजमा ली, सारे लोगों को आजमा लिया। यहाँ पिछले 18 साल से मैं समझता हूँ बीजेपी राज कर रही है नहीं कर रही? मुझे बता दो ग्वालियर ग्रामीण में कितने स्कूल बने 18-20 साल में? बताओ बता दो कितने स्कूल बने, ये बता दो कि कितने स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल भी हैं यहाँ पे होंगे जिसमें बहुत ज्यादा फीस होगी, हर साल बढ़ा देते होंगे, बताओ उन पे लगाम लगाने का काम कितना करा, उनकी फीस माफ करने का, कम करने का काम करा क्या? नहीं करा। वो खर्चा आप लोगों की तो जेब पे पड़ता है। वो आदमी, कोई भी आदमी हो, चाहे वो कोई काम करता हो, बिजनेस करता हो, जॉब करता हो, मजदूरी करता हो, हर आदमी अपना तन पेट काट के ये चाहता है अपने बच्चे को किसी तरह अच्छे स्कूल में पढ़ा दूं, अच्छी शिक्षा दे दूं, ताकि वो मेरा नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। चाहता है नहीं चाहता? चाहे खुद आदमी पढ़ा हुआ ना हो, चाहे वो पढ़ा हुआ ना हो, मजदूरी करता हो, कोई नौकरी करता हो, कोई बिजनेस चलाता हो, लेकिन वो ये जरूर चाहता है जो उसका बच्चा हो उसे वो इतना पढ़ाए कि वो देश का नाम रोशन करे। ऐसे ही तो है। लेकिन ऐसा 5 साल में, 20 सालों में यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब भी आपके बीच में आ रहे होंगे, बीजेपी वाले भी आ रहे होंगे, कांग्रेस वाले भी आ रहे होंगे। अरे भाई, उनसे सवाल तो करो, उनसे एक सवाल तो पूछ के देखो कि हमने तुम्हें 20 साल यहाँ मौका दिया राज करने का, बताओ तुमने हमारे बच्चों के लिए कितने स्कूल बनाए? कोई है पूछने वाला? कोई है प्रोत्साहन यहाँ देने वाला? नहीं है। तो एक बार अरविंद केजरीवाल जी के नुमाइंदे सुमित पाल को वोट दो आप। मैं आपसे वादा करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कि आपके इलाके में एजुकेशन को सुधारने का काम करेंगे। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, अगर कोई चीज है आम आदमी पार्टी जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है
वो देती है बच्चों की पढ़ाई पे, एजुकेशन के ऊपर। पूरे हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं है जो आपके बच्चों को एजुकेशन दिलाने की बात करती है क्या? सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ऐसे नेता है जो आपके बच्चों को तालीम देने की, एजुकेशन देने की बात करते हैं। और जब आपके बच्चे को तालीम मिल जाएगी तो वो उसके बाद उसे किसी की जरूरत नहीं होगी। वो एक चांद की तरह, सूरज की तरह आसमान में चमकेगा। और ये काम कौन कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान में एक ही आदमी कर रहा है और एक ही पार्टी कर रही है। इसकी जीती जागती मिसाल दिल्ली में आगे देखो। मेरे ख्याल से जाना आना होता होगा लोगों का, तो वहाँ के स्कूल्स को देखो, वहाँ के एजुकेशन को देखो। पंजाब की देखो, आप पास ही है पंजाब और दिल्ली दूर नहीं है। तो आप यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी के नुमाइंदे को जिता के भेजो। मैं ये वादा करता हूँ कम से कम आपकी ग्रामीण के अंदर एजुकेशन का हाल बिल्कुल सुधर जाएगा। एक बच्चे को, जो बच्चा स्कूल भी नहीं जाता, उसे भी पढ़ाएंगे, उसे भी एडमिशन करा के पढ़ाने का काम करेंगे। और आप सब लोग मिलकर करेंगे, आप सब लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि एजुकेशन से बढ़कर मैं समझता हूँ कुछ नहीं है। और एक काम और करेंगे इसके अलावा, सबसे आज तक आपने 18-20 साल में कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, जितने बच्चे पढ़ लिख जाते हैं उसके बाद बेरोजगार घूमते हैं। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे बच्चों को रोजगार दिला दे। कहा क्या? हाँ, नेताजी का कोई जानने वाला होगा और वो जाएगा तो उसके बच्चे को तो, चाहे वो उसकी काबिलियत कम हो, उसे तो शायद नौकरी मिल जाए। लेकिन बच्चे में अगर काबिलियत ज्यादा भी है और उसकी पहुंच नहीं है तो उसे नौकरी नहीं मिलती है, वो बेरोजगार रहता है। तो इस सिस्टम को बदलने का काम कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल भ्रष्टाचार बंद कर रहे हैं और आपके बच्चों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। आपके घर घर तक मीठा पानी पहुंचाने का काम करेंगे। आपकी एक एक गली को बनाने का काम करेंगे। और एक बात और है, दिल्ली में आप कभी आना, पंजाब में आना, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, और वो दिन दूर नहीं है जब पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोग सब समझदार हैं, आजकल सब समझदार हैं। देखो, देर तो लगती है, हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, बहुत छोटे लोग हैं, देर लगती है। 10 साल में अचंभा ही हुआ है तो 10 साल के अंदर एक छोटी सी पार्टी बनी और आज नेशनल पार्टी बन गई है। तो बहुत जल्दी ये पार्टी पूरे इंडिया में, इस पार्टी का जलवा आपको देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी का जो काम करने का तरीका है, वो आम आदमी है और आम आदमी के लिए काम करते हैं। वो अडानी अंबानी के लिए काम नहीं करते, वो आम आदमी के लिए काम करते हैं। इसीलिए पूरी बीजेपी उनके पीछे लगी हुई है। वो चाहते हैं किसी तरह इनको जो है दबा दिया जाए, इनकी आवाज को बंद कर दिया जाए, इन्हें काम नहीं करने दिया जाए। आप सब लोग टीवी भी देखते होंगे, मोबाइल भी देखते होंगे, आपने देखा होगा कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पूरी पावर दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने। पता है नहीं पता? पता है। 2 दिन के अंदर बीजेपी ने पार्लियामेंट में बिल लाके उसको खत्म करने का काम करा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इंजीनियर हैं, हमें बताया, और IAS ऑफिसर रह चुके हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। और पढ़े लिखे आदमी को मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा काबिल आदमी है और आप कोई भी बिल लिया हो, क्योंकि आप तो अफसरों से बनवाते हो, आपको तो इतना आता नहीं। मैं समझता हूँ उनके मुकाबले में कोई नेता ही नहीं बैठा पार्लियामेंट में जो उन्हें मतलब बीट कर पाएगा। तो और जब आदमी की नीयत अच्छी होती है, जब आदमी ईमानदारी पे होता है, जब आदमी लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखता है, जब आदमी लोगों की सेवा करने का जज्बा रखता है, तो उसका साथ ना सारी दुनिया भी उसके अगर खिलाफ हो जाए, अगर पूरी बीजेपी कांग्रेस सब खिलाफ भी हो जाए, तो साथ कौन देता? ऊपर वाला साथ देता, अल्लाह साथ देता, भगवान साथ देता, ईश्वर साथ देता। और वही शक्ति है जो आम आदमी पार्टी को लेके चल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक ही नारा है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। और इंसानियत के लिए काम करते हैं। अगर आज आप सुमित पाल जी को जितवा के भेजोगे, आपके मोहल्ले में जिस तरह दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुला है, उस तरीके के क्लिनिक खुलवाए जाएंगे। आपके घर घर तक बिजली जहां नहीं है, बिजली के जो ज्यादा बिल यहाँ आते होंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आते, मैं समझता हूँ, जो आते हैं छापा भी मारने आ जाते हैं, फिर रिश्वत भी लेने आ जाते हैं।
रोजगार दिलाने का काम करेंगे, उस स्कूल में रहेंगे, एक एक बच्चे को एजुकेशन दिलाने का काम करेंगे, अपने बुजुर्गों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे, पेंशन दिलाने का काम करेंगे, अपनी महिलाओं को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे जहां भी वो जाना चाहते हैं उनको वहां भेजने का काम करेंगे। और ये जो आपने देखा होगा गलियों के फंड पास हो जाते हैं और गलियां टूटी पड़ी हैं, भी हम आए यहाँ से और पिछले 5 साल के रिकॉर्ड निकाल के देख लो, गलियां कागजों में बन जाती हैं, तो कागजों में नहीं बनेगी, फिर गलियां सड़क पे बनती नजर आएंगी आपको। जब उन पे चलोगे ना तो उसके बाद ये कहोगे हमने केजरीवाल का एमएलए जितवाया था, तो ये गलियां देख लो, गड्ढे खत्म हो गए, रोड शानदार हो गए। ये होती है आम आदमी पार्टी की पावर और आम आदमी की पावर। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, आप सब लोग यहाँ सब समझदार हैं, मैं समझता हूँ, हर आदमी चाहता है, क्योंकि 5 साल बाद ही मौका मिलेगा, फिर 5 साल बाद ही मौका मिलेगा। एक बार सब लोग मन बना लो। अभी आप लोगों के बीच में बीजेपी वाले भी आएंगे, अभी आप लोगों के बीच में कांग्रेस वाले भी आएंगे, बीएसपी वाले भी आएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे। अभी आपको तभी एक दिन बचा है, बीच में कल 5 बजे तक कंपेनिंग है, 17 को वोटिंग है। अभी आके आपको तरह तरह के लालच देंगे, कोई कहेगा साड़ी ले लो, कोई कहेगा गाड़ी ले लो, कोई कहेगा पैसे ले लो। आते नहीं आते बताओ? आते हैं। जोर से बताओ। आते हैं ना? तो मैं तो यही कहूँगा, वैसे तो मैं कहता हूँ मत लेना, गलत बात है, लेकिन अगर फिर भी जबरदस्ती करें तो भाई क्या करें, सब तुम्हारे हैं, सब तुमसे लूटावा, सब तुमसे लूटावा। लेकिन वोट इस बार जो देना वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए देना। एजुकेशन के नाम पे वोट देके देखो, एक बार वोट रोजगार के नाम पे देके देखो, एक बार वोट जो है करप्शन फ्री करने के नाम पे डाल के देखो, एक बार आम आदमी के लिए वोट डालकर देखो, झाड़ू में सामने वाला बटन दबा के देखो और सुमित पाल को जिता के देखो। उसके बाद में इन सब पार्टियों को भूल जाओगे। अगली बार जब 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होगा तो हम आपके बीच में जरूर आएंगे और आपसे ये कहेंगे कि अगर 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही ने काम करा है तो वोट देना, अगर काम न कराओ बिल्कुल वोट मत देना, अगर काम न कराओ बिल्कुल वोट मत देना। क्योंकि दिल्ली के अंदर पहले 67 सीटें आई थी, तो उसके बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने इतना काम करा, इतना काम करा, इतना काम करा। जब 5 साल बाद इलेक्शन हुआ तो उसके बाद बीच में गए जनता के, और केजरीवाल जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर 5 साल मैंने काम करा हो तो वोट देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना। और जनता ने फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 70 में से 62 सीटें देकर अरविंद केजरीवाल को। आप सब लोगों से अपील है, 17 तारीख को यहाँ इलेक्शन है, आप लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश है, आपके जितने दोस्त हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने मिलने वाले हैं, अपना थोड़ा सा आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक आदमी को फोन करके, जो रास्ते में मिले उससे रास्ते में बात करके, जो आपकी घर में मिले, जो कहीं भी मिले, तो उसे एक बार ये जरूर कहना कि इस बार वोट जो है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए देना है, अपने नौजवानों के लिए देना है, अपने इलाके के लिए देना है, अपनी महिलाओं के लिए देना है, बुजुर्गों के लिए देना है। इस बार वोट आम आदमी को देना है, किसी के बहकावे में आके नहीं देना, डर के वोट नहीं देना। क्योंकि कांग्रेस वाले आते हैं, वो कहते हैं अगर हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी, डरा के वोट मांगते हैं, डरा के। तो डरना कहाँ गया? पिछले 20 साल से तो आई नहीं है, पिछली बार कांग्रेस को जिता भी दिया था तो वो टूट के चले गए थे, नहीं चले गए थे, फिर भी नहीं मिले, तो डरना कहाँ गया? तो एक बार आम आदमी पार्टी को जिता के देखो, 5 साल काम करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे, आपके बच्चों के लिए काम करेंगे और 5 साल बाद दोबारा आपके बीच में आएंगे। अगर काम करें तो पहले से दुगने वोटों से जिताना, काम न करें तो बिल्कुल मना कर देना, ठीक है? इंकलाब, इंकलाब, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी।